In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. Our contact number is 030563194464. You can visit our YouTube channel, the ESL Academy. Just type on YouTube bar, subscribe and like our channel. And don't forget to share with your friends. Also click on bell icon on Elvis. Once you click on bell icon, you will be receiving our newly uploaded video. Let's discuss. Today we are going to start novel, classical novel. In classical novel, we will discuss Jane Austen first. Jane Austen, she is a Victorian novelist. She was born in England. She was born on 1775 and died 1870. 18 दिसंबर 1775 में पैदा हुई हैं हैम्पशायर, इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई है 1817 में, वो भी इंग्लैंड में। 41 इयर्स एज पाई है। फादर का नाम था जॉर्ज ऑस्टन, और 6 मेजर इन्होंने नावल लिखे हैं जो बड़े मशहूर हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे। हम राइटर की लाइफ को देखेंगे। राइटर कहते हैं कि डोमेस्टिक लाइफ, सोशल इशू, मंडेन वर्ड, जो डेली लाइफ में वो रह रही है, जिस लाइफ को उसने फेस किया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, सोशल हो या सराउंडिंग लाइफ हो, उसी के ऊपर इसने लिखा है। कहते हैं जेन ऑस्टन ने इतना ट्रैवल नहीं किया, तो जेन ऑस्टन के जो नावल हैं वो भी बड़े कन्फाइंडेड और बड़े लिमिटेड होते हैं। डोमेस्टिक इशू को शो करेंगे, सोशल वायलेंस को शो करेंगे, सोशल क्लास को शो करेंगे। सोशल क्लासेस हैं जैसे हमारी अपर, लोअर, मिडिल क्लास, इस क्लास को शो करते हैं। और इसके अलावा कुछ ये नावल हैं, इनके 6 नावल हैं, वो ज़रा नोट कर लें, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। जो नावल हम इनका डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्राइड एंड प्रेजुडिस है। ये उन्हीं 6 नावल में से हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट नावल हैं इनके। आज हम डिस्कस करेंगे जेन ऑस्टन की बायोग्राफी, समरी, प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी, कैरेक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे, आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस और थीम इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें कौन कौन से थीम हैं वो हम देखेंगे। हम देखेंगे कि वो कैरेक्टराइजेशन कैसी करती हैं अपने नावल की। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसकी समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन के मतलब बताना चाह रहा हूँ, काइंडली नोट करें। सबसे पहले प्राइड एंड प्रेजुडिस, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ, सोशल डोमेस्टिक लाइफ, एंड इट शोज द मेंटालिटी ऑफ द 18th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी फीमेल। 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी राउंड अबाउट विक्टोरियन एज के अंदर जो फीमेल की मेंटालिटी थी उनके बारे में ये बताता है ये नाम। उनकी लाइफ, उनकी थॉट कैसी है, उनकी लाइफ कैसी है, कैसे लोग थे, वो मटेरियलिस्टिक थे, वो बेनिफिट सीकर थे, वो कैसे थे, ये सब कुछ इस करैक्टर में उसने उसको, उसकी मेंटालिटी को एक्सपोज कर दिया है ऐसे लोगों को। तो मेन पॉइंट्स जरा इसके कैरेक्टराइजेशन इसकी लिख लें। पहला करैक्टर है हमारे पास एलिजाबेथ बेनेट। मिस्टर और मिसेस बेनेट जिनकी फैमिली है, और जो एक विलेज जैसी प्लेस है जहां पे रहते हैं। उस विलेज में ये रहते हैं, और उसके साथ है नीदरफील्ड। जिस विलेज नुमा टाउन में वो रहते हैं उसका नाम है लॉन्गबॉर्न। लिख लें, लॉन्गबॉर्न उसका नाम है। और उसके पास ही 1-2 किलोमीटर के फासले पे या 1 किलोमीटर के फासले पे नीदरफील्ड एक प्लेस है, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक लोगों का आना जाना है जहाँ, या ऐसी प्लेस पे अपर क्लास मोस्टली वहाँ पे आते जाते हैं। वहाँ पे एक फैमिली आबाद हुई है
आके उन्होंने स्टे किया कुछ दिन के लिए बिंगले फैमिली, जो कि एक अपर क्लास से ताल्लुक रखती है। मिस्टर और मिसेस बेनेट, मिस्टर बेनेट जो है वो बड़े सीरियस हैं, बड़े टिपिकल जैसे ओल्ड मैन हैं, और मिसेस बेनेट से टोटली कॉन्ट्रेरी है नेचर में। मिसेस बेनेट जो है वो टिपिकल 19th सेंचुरी की जो जैसे फीमेल है विक्टोरियन एज की, वो क्या कहती है, इतनी अनएजुकेटेड भी है, पढ़ी लिखी भी नहीं है और बड़ी ह्यूमरस सा एक करेक्टर है। ये क्या करती हैं, मिसेस बेनेट क्या करती हैं, ये मोस्टली डिस्कस करती रहती हैं अपनी बेटियों के बारे में कि 5 बेटी हैं, शादी नहीं हुई, जहाँ पे बैठती हैं वही डिस्कशन शुरू कर देती हैं पुरानी कि मेरी 5 बेटी हैं, उनकी शादी नहीं हुई, उनको अच्छे हस्बैंड मिल जाएं। यानी उस वक्त की वो मेंटेलिटी बताती है कि औरत अच्छी वही है जिसको अच्छा हस्बैंड मिल जाए। तो साथ जो ये स्टेटमेंट से, जिस स्टेटमेंट से ये स्टार्ट होता है फिक्रा, वो बड़ी रिडिकुलस सी है। ये जिस स्टेटमेंट से वो स्टार्ट होता है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास गुड फॉर्चून हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, वो उसे एक अच्छी बीवी की जरूरत होती है। अच्छा स्टेटस हो, पैसा हो, उसे एक अच्छी बीवी की जरूरत होती है। काइंडली कौन मुखातब है? अच्छा, जेन ऑस्टन हम पढ़ने जा रहे हैं। जेन ऑस्टन विक्टोरियन एज की राइटर हैं और ये नॉवेलिस्ट हैं। मैंने इनके बारे में बताया कि बड़े कन्फाइंडेड और बड़े लिमिटेड टॉपिक पे लिखती हैं, डोमेस्टिक लाइफ पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, मंडेन वर्ल्ड पे, जो यूजुअल जिंदगी है उसके बारे में लिखती हैं। उसी की राइटर हैं, जो 1775 में पैदा हुई हैं और 1817 में इनकी डेथ हुई है। 41 साल उम्र पाई है। फादर का नाम है जॉर्ज ऑस्टन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इन्होंने एक नावल लिखा है, उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड और प्रेजुडिस में हम डिस्कस करेंगे उसकी समरी, हम डिस्कस करेंगे उसकी कैरेक्टराइजेशन, हम डिस्कस करेंगे आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कितने थीम्स हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, इसकी जो प्रोटैगोनिस्ट है, दो कैरेक्टर हैं, मिस्टर और मिसेस बेनेट। उनकी फैमिली है, उसकी 5 बच्चियां हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बच्चियां हैं। बताया कि मिस्टर बेनेट सीरियस इंसान है, अपराइट इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है और टू द पॉइंट इंसान है। ठीक है, जैसे एक घर में आम घर में देखें तो जो मर्द होता है या वालिद होता है वो बड़ा सीरियस होता है, वो बच्चियों को कहता है ये करो वो करो, घर को ऐसे चलाओ, ये वो, यानी अपराइट है, वो ऑनेस्ट है, टू द पॉइंट। मिसेस बेनेट जो है बड़ी इमोशनल लेडी है, बड़ी एक टिपिकल लेडी है। वो यही चाहती है कि 5 बच्चियां अच्छे हस्बैंड मिल जाएं, अपने घर बसा लें और बस, उसकी ये सोच है, इससे ज्यादा उसकी सोच नहीं। इसकी जो माउथ पीस है इस नावल की, उसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट। लिख लें, एलिजाबेथ बेनेट प्रोटैगोनिस्ट है, बड़ी अपराइट है, बड़ी इंटेलेक्चुअल है, बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती है। वो कहती है कि रिलेशन हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हार्मोनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, गैप ना हो, आपकी थॉट्स जो हैं सेम हो, तो फिर जाके रिलेशन करना चाहिए, किसी के साथ बनाना चाहिए। और बड़ी रैशनल और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें करती है। माउथ पीस है किसका? जेन ऑस्टन। तो ये प्रोटैगोनिस्ट। उसके साथ इसके दूसरे प्रोटैगोनिस्ट हैं जो प्राइड में इन्वॉल्व है। ये प्रेजुडिस में इन्वॉल्व होती है, प्रेजुडाइस में इन्वॉल्व होती है, और जो दूसरा है वो किस में इन्वॉल्व होता है? मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। फिट्जविलियम डार्सी जो है, मिस्टर डार्सी जो है, ये एक एरिस्टोक्रेटिक हैं, ये यंग मैन हैं, ये बहुत ज्यादा दौलत है इनके पास, और ये बिंगले के फ्रेंड हैं, और ये नीदरफील्ड में आके आबाद हुए हैं, जो कि लॉन्गबोर्न एक विलेज टाइप है, उससे थोड़ा सा 1 किलोमीटर या इसके फासले पे है। मिस्टर डार्सी प्राइड में इन्वॉल्व, बड़े प्राउडी हैं, बड़े एरोगेंट हैं, और अपनी दौलत पे, अपने हुस्न पे, जवानी पे बड़ा मान है इनको। उस साइड पे, दूसरी साइड पे एलिजाबेथ हैं जो बड़ी इंटरेक्टिव हैं, बड़ी ब्यूटीफुल हैं, बड़ी एनर्जेटिक हैं, बड़ी डायनेमिक हैं,
बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं और बेस वो ये सोचती हैं कि अगर आप शादी करो तो सबसे पहले म्यूचुअल थॉट हो, आइडिया एक जैसे हों, आपकी इमोशंस जो हैं, पैशंस शेयर्ड हों एक दूसरे के साथ, फिर आप रिलेशन को आगे प्रमोट करें। मिसेस और मिसेस बेनेट के बारे में बता दिया है कि दोनों मियाँ बीवी हैं और इनकी 5 बेटियां हैं। एक का नाम है जेन, एक का नाम है जेन जो सबसे बड़ी है, उससे छोटी एलिजाबेथ।